अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान। मैं कुर्बान इमरान खान। ये जो आपने किश्ती अपने सामने उल्टी देखी है, ये पीर वाले दिन का वाक़या है। तुर्की से जो ग्रीसलैंड जा रहे थे डंकी लगा के, ये भरे हुए हैं किस तरह। उसमें जो अगर 200 बंदा आना है तो इसमें ये 800-900 बंदा डाल देते हैं। ये देखें जी, मेडिटेरेनियन है भी बहुत गहरा। तो वहाँ पे वो अगर हमारे हालात मुल्की ठीक होते जिस तरह के इमरान खान के दौर में थे 2021-22 में, वैसे होते तो कभी भी न जाते बेचारे। ये फैसलाबाद में मिलें बंद हो गई, कराची की मिलें बंद हो गई, बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनियां बंद हो गई, तो ये बेचारे अच्छे रोज़गार की खातिर जाते हैं। और वहाँ पे इन्होंने छोटी सी एक जैकेट पहनी हुई होती है। ये किसी बहरी जहाज जो उधर से गुजर रहा, उसने ये फिल्म बनाई थी और उसने मेडे का नारा भी, जो भी बहरियों का कज़ाकों का नारा होता वो भी लगाया होगा, लेकिन उस दौरान किसी को परवाह नहीं होती। पहले ही जर्मनी पे इल्ज़ाम है कि ये किश्तियाँ हमारी डुबोता है। ये दिखाने का मकसद, यहाँ देखो, यहाँ भी ये जर्मनी पे डाल रहे हैं। उसने डुबोई थी, उसने कहा था ये लोड करके लेके जाओ, उसने को मिसाइल मारा, ये खुद ही उसका समुंदर का बहाव बर्दाश्त नहीं कर सकी और ये देखें जी आप डूब गए। कितने माँ बाप के चांद सितारे इसमें डूबे होंगे, और इसमें ज़्यादातर थे पाकिस्तानी और अफगानी। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। अच्छा जी, ताज़ा तरीन जो है ना सूरत हाल के साथ हाजिर हैं जो वहाँ पे हो रहा है। पहले इसको, इस ठुल्ले को सुन लिया जाए, इस नैले को सुन लिया जाए, जो है ना ये जो वो जो है मोहम्मद मालिक इसी एड्रेस का, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक बहस चल रही है इस मुल्क में कि जी जो सबसे बड़ा मसला इदारे का और इमरान खान का वो ये है कि एक मिसट्रस्ट है, एतमाद का फुकदान है। और एक तरफ सोच ये है कि अगर इमरान खान वापस पावर में आते हैं तो ये आके शायद बहुत ज्यादा चीजें उल्टी सीधी कर देंगे इदारे के साथ, हटा देंगे इसको या बदल देंगे। उस पर उन्होंने क्या पैगाम दिया बुशा बीबी में, और जाहिर है अगर ये बुशा बीबी बात कर रही हैं तो खान साहब की इजाजत से कर रही होंगी। सुन ले उन्होंने क्या कहा। अदारों से मैंने ये कहना है कि ये बिल्कुल गलत है कि खान बदला लेंगे किसी से। शायद आप लोगों तक ये पैगाम नहीं पहुंचता। खान ने कहा है कि ताकत में आके किसी से बदला लेने का मतलब है कि अल्लाह की नाराजगी, और उन्होंने कहा है कि ताकत में आके माफी का दरवाजा खोलते हैं, ना कि जुल्म का दरवाजा खोलते हैं। तो जो भी ये आके पैगाम बाहर दे रहा है कि खान तो गुस्से में है, खान आएगा और खान बदला लेगा, आज पूरे अवाम के सामने मैं ये आपको क्लियर कर दूं कि ये सब झूठी बातें। खान ने हमेशा ये कहा है कि ना मैंने बदला लेने का कभी सोचा है और ना कभी मैं बदला लूंगा, क्योंकि बदला लेना ना अल्लाह को पसंद है और ना ही इंसान को, खास तौर पे ताकत में आके बिल्कुल बदला नहीं लेना चाहिए। तो जी ये था, जिसने भी ये इंटरव्यू करवाया वो खान का दोस्त नहीं है, ये आप नोट कर लीजिएगा। खान ने अपनी जात तक कहा है, जिले शाह का किस तरह ये माफ करवा सकता? तो मामा लगना जिले शाह के कत्ल का माफ करें, या गोंदल पे जो फायरिंग हुई थी फैसल नसीर ने करवाई थी नदीम अंजन में, जहाँ इसको भी गोलियां लगी थी, तो मामा लगना गोंदल को माफी करवाने का? या और भी अभी यासर मल्ली जो नारोवाल में बदोमल्ली में जो हुआ, उसका सर में ईंटें मारी गई, इतनी मेडिकल रिपोर्ट आ गई, ईंटें मारी गई, 2-3 रोड़े ऊपर से फेंके तो वो मारी गई। तो वो कौन होता है? ये बीबी बस जाहिल अनपढ़, अल्लाह ऐसी बीवी भी किसी को ना दे, मैं यही कह सकता हूँ और मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। खुर्रम में पारा चनार, जिला खुर्रम पारा चनार में 135 शहादतें हो चुकी हैं। शुरू में आया तो 65, फिर आया 81, तो फिर आया क्या, अब जो सोशल मीडिया से खबर है गवर्नमेंट ने उस पर पर्दा डाला हुआ है और 150 के करीब शहीद हुए। वो केड़ी बात से जी, जिसके अंदर 250-300 बंदा जा रहा था। इस तरह तो इधर चलती है। अहमदनगर से या लालियां से जाती कालूवाल की तरफ एक बस, वो जब तक ऊपर तक भरना जाए ना तो वो चलती ही नहीं है। तो उसमें होते हैं 200 फिर यही
वो आम जो बस होती थी बेडफोर्ड या BMC, यहाँ पे तो बड़े बड़े रॉकेट आ गए। तो अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे। ये PTI वालों को पकड़ने से फुर्सत मिलेगी तो ये जाके दहशत गर्दों को पकड़ेंगे ना। अगली बात, थैंक यू मिनिस्टर साहेब फॉर कमिंग, ये कहा था कल आमर फारूक ने। तो गुड टू सी यू जिसने कहा था उसको उन्होंने बड़ा रगड़ा था, मरियम एंड कंपनी ने। गुड टू सी यू बंदियाल ने कह दिया था इमरान खान को जब पकड़ा गया था 9 मई को। हाँ 9 मई को पकड़ा गया था। तो फिर जब उसको बुलाया लेके आए थे उसकी हिरासत से, तो वहाँ पे कहा था गुड टू सी यू। तो कल थैंक यू मिनिस्टर साहब फॉर कमिंग, थैंक यू मिनिस्टर साहब फॉर कमिंग। यहाँ पे चूतिए लगे ने अपने यहाँ पे रगड़ना, बदला लेना चाहिए था। बदला है इस्लाम में, ये पता नहीं किस तरह की कर रहा है। माफ़ कर दो तो अच्छा है। बाबर सत्तार एक डील कर रहा था, अभी आया था जो राफिया इसकी बंदियाल की सस की जो वीडियो लीक हुई थी, और उसी तरह बुशरा बीबी की ऑडियो लीक हुई थी, और खोसा की, और भी जो 2-4 बंदे थे उनके लीक हुए थे। तो वो ऑडियो लीक के ऊपर कमीशन बना दिया था, फिर बंदियाल ने स्टे दे दिया था। वो अल्लाह अल्लाह करके लग गया है। अच्छा जी, वो एक लहदा था, ये लहदा। ये बाबर सत्तार ने बड़ा रगड़ा, उसने कौन करता, किस तरह करता है, किसकी इजाजत से करता है, क्यों करता है। वो उसके ऊपर मोहम्मद अमीन ने, अफगान ने तो और कुत्ते बिल्ले ने स्टे दिया हुआ था, अभी तक स्टे है। वो जो कौन वीडियो लीक है, ऑडियो लीक टेप करता वगैरह वगैरह। और काजी ने जब हियरिंग की थी तो उसने भी नहीं पूछा कि कौन करता, क्यों करता, भी किस तरह। जबकि इसका जो था, जब इसके खिलाफ रेफरेंस चल रहा था, उसने कहा था मेरे बेटों की सर्वेलेंस होती है बैरून मुल्क। तो ये भी सर्वेलेंस के ज़ुमरे में आता है। अब देखते हैं जी लगेगा तो क्या इसमें से क्या रिजल्ट निकला। गुड टू सी यू है जी। एक और ये एक वो सांडा बोला है जी, सांडा, हाँ जी ये सुहेल सांडा। एक अमीर मुकाम सांडा, ये भी सांडा। ये कि अदालतें इमरान खान को रहा कर भी दें तो भी वो बाहर नहीं आएंगे, इन्हें छटना ही निकी दी थी ना। एस्टेब्लिशमेंट अदालती फैसले नहीं मान रही, ये तो बात ठीक है। अदलिया के हवाले से जो खतरा था वो असिस्टेंट कमिश्नर, अदलिया के हवाले से जो खतरा था वो वर्ड बढ़िया हो गया। अदलिया के हवाले से जो खतरा था वो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ने मिलकर तरमीम करके टाल दिया है। अच्छा जी, ये तो बड़ा बुरा। रिहाई के लिए डील करना होगी। ये सुहेल सांडा साहब कहीं से ये इंटरव्यू उन्होंने दिया। शिफा यूसुफ जई, ये जो असद कह रहा था इसको कि गजती है कि रात में बेड में जाती है वगैरह वगैरह प्रोड्यूसरों के प्रोग्राम लेने के लिए। तो उन दिनों असद तूर की और इसके शिफा यूसुफ जई की आया कर रही थी। अब इसने आखिर मिल ही गया, मिल ऑनर मिला, मिल लाहौर स्टील मिल है जिनकी मिल ऑनर हमाद अजहर। अच्छी सोहनी मुंह मत्थे लगन ना लगेगी। अच्छा जी चलो चंगा जी, वो भी सोहना मुंडा है। लो एक दफा बंद हो जाए तो फिर करना नहीं, मैं नहीं चलना। मैंने वो न्यूयॉर्क में जो पाकिस्तान का कॉन्सुलेट है वहां पर तशरीफ लेकर गए। वहां पर उन्होंने मुबैना तौर पर पाकिस्तानियों को बुलाया। वहां पर एक जर्नलिस्ट जिन्होंने कुछ सख्त सवालात पूछे जिनके जवाब शायद सही तरीके से बनना पड़े सफीर साहब को। और जो वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड की वो उसी कॉन्सुलेट के अंदर ही उनके फोन से डिलीट करवा दी गई। जब ये मीटिंग खत्म हुई तो रिपोर्टेडली जो हमें बताया जाता है उन खातून ने, जो सहाफी हैं, एक बड़ी मोतबर सहाफी हैं, उन्होंने खड़े होकर कहा कि आप जरा गौर कीजिए कि पाकिस्तान में तो क्या होना है, यहाँ एम्बेसी में, यहाँ कॉन्सुलेट में क्या हो रहा है। अभी सफीर साहब ओवरसीज पाकिस्तानियों के ताबन की बात कर रहे हैं और अभी इसी कॉन्सुलेट में मेरे फोन से जो मेरी मर्जी के बगैर वो वीडियो जो है वो उनसे डिलीट करवाई गई। तो उस पर फिर चिरागों में रोशनी ना रही।
सबसे पहली खबर पाकिस्तानी अच्छा जी, ये गिल साहब फोन उसके पास है ना, रिकवरी हो जाती है, लेकिन हर बंदा नहीं कर सकता, हो जाती है। आईटी इंजीनियर साहब अगर सुन रहे हैं तो बता दीजिए कहाँ से होती है, सर्वर से होती है या सर्वर मेन सर्वर से या सुरूर पैलेस सुरूर से होती, कहीं से रिकवर हो जाती तो करवा लेना जाके, खर्चा में दखल करना पड़ता है। अच्छा जी, फिर ये अल्लाह करे हमारे मुल्क में भी ऐसे कभी हो जाए ना, तो ये देखो हिंदू यहूद सारा क्या कर रहे हैं, ये आपने गौर फरमाना है। ये आपके लिए स्पेशल तोहफा लाया हूँ, इंडियन हाई कोर्ट। सुनिए, सबसे लास्ट में जो वकील साहब बैठे उनको बुलाई, आपका शुभ नाम? आकाश गौतम बख्श। हाँ, आप तो काफी अनुभवी हो, कितने साल हो गए वकालत करते हुए? 4 साल हैं? 4 years। 4 years ओनली? 4 years से काम नहीं चलेगा ना, 7 साल वाला चाहिए कोई। ये ठीक है, इनको बुलाओ, उसको बुलाओ। तिवारी जी इधर आइए। हो गए सर मेरे को सर 20 साल हो गए। 20 साल हो गए ना सर। ये बोनाफाइडली कुछ काम करो भले का। एक फाइल दे रहे हैं, पढ़ो इसको। जी जी ठीक है, 45 में लिखना श्री सज्जन लाल प्रेजेंट पर्सन। आप अपना वकील करेंगे कि हम आपको कोर्ट से वकील करके दें? सर 12 तारीख को इनको बुलवा लेना। सर फीस मत मांगना है इनसे, आपको फीस नहीं देनी है सज्जन लाल। सर फीस हाईकोर्ट देगा सर। भैया सुनिए, सबसे लास्ट में जो वकील साहब बैठे उनको बुलाइए। ये देखे जी, हाई कोर्ट में बंदा पेश हुआ, हाथ जोड़ रहा था, उसने कहा हाई कोर्ट फीस देगी, हुकूमत वक्त देगी। उसने कहा कुछ 7 साल वाला वकील है जिसको 7 साल प्रैक्टिस करते हो गई, पहले 4 साल वाला, फिर 20 साल वाला उठ के आ गया। उन्होंने कहा इसकी फाइल पढ़े, फीस फूस ना लेना, हाई कोर्ट फीस देगी। हाई कोर्ट ने वो थोड़ा ही देना, हाई कोर्ट ने तो उसको अभी भी मेरे ख्याल इंडिया में शायद मिनिमम जो वकील की फीस है वो गलबन 7,000 है, तो हाई कोर्ट ने तो 7,000 ही देना है ना। लेकिन ये है कि एक तो उसकी पब्लिसिटी हो गई उस वकील की, वो जगह जब उधर मुझे डीबी में बुलाया गया था, मुझे केस दिया गया था, ये जीत गया तो पौंप आ रहा। ये हुकूमत वक्त ने देना। तो पाकिस्तान में भी कानून है जिसको सरकारी वकील कहते हैं, वो सबने पहले कहते मां दिया टूंबा बेच के तले आना। सरकारी वकील है, एक नहीं है, 2 नहीं है, यहाँ 1000 पाकिस्तान में सरकारी वकील है जो सरकार ने देने होते हैं। तो वो जनाब सब ने पहले पहन दिया टूंबा बेच के लिया, माँ दी टूंबा बेच के लिया। इधर मेरे इतने केस कोर्टों में चल रहे हैं, सरकारी वकील ही लेता हूँ, जाके एक फार्म करता है। लेकिन वहाँ और यहाँ ये फ़र्क है, वो कहते जब तेरे पास पैसे आए वादा कर तू देगा, जब तेरे पास पैसे आए वादा कर तू देगा। तो मुझे जब वो फैसले फूसले हो जाते हैं तो वक्तन वक्त खत आ जाता है कि आपकी फ़ीस गवर्नमेंट ने दी थी कि आप इस काबिल हो। हालांकि हमारा कंप्यूटराइज डेटा वो सारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ले लेते हैं, तो अगर तेरी फीस होगी तो आप ये कर दें। हमारे पास हलाले की सहूलत नहीं, हमारे पास किस्तों की सहूलत भी है। ये आपको बता रहे यूरोप क्यों तरक्की कर रहा है, वो ये वजह होती है। बुशरा बीबी की वीडियो एडिट करके चलाई गई, चलो बकवास कर रहे असदुल्ला, कई जगह एडिट के कट दिखाई देते हैं, तो ये उसने की है, वो इन्होंने की थी, बशवानी जबरान अलियास वगैरह ने एडिट थी वो, लेकिन वो डायलॉग एडिट नहीं था। फिर भी हैरान हूँ कि सऊदी अरब वाली बात काटी ना गई और नशर कर दी गई। अगर बुशरा बीबी को एहसास ना हुआ कि वो क्या कह रही हैं, तो क्या उनके करीबी लोगों को भी निशानदेही ना की। हैरत है सब कितनी जिम्मेदारियाँ गैर जिम्मेदारी से ये काम करते हैं वगैरह। असदुल्ला खान, असदुल्ला जो एंकर है 92 के ऊपर, हेलो हाय भी होती है उसके साथ, वक्तन पेड़ हो जाते। मैं कहता ना इंटरव्यू करो, मेरे नाल कोई नहीं जो इंटरव्यू करता ना सके, जो अपने जिगर जान है, जिनके साथ गींद फंसी हुई है, वो भी डर जाते, वो कहते नहीं यार मैंने आपके साथ नहीं करना। ये भी असदुल्ला खान कहते हैं कि जहाँ इतने एडिट किए थे, इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाते ना, जहाँ इतने एडिट किए थे तो ये भी एडिट कर देते या दोबारा रिकॉर्ड करा देते। वो पीटीआई वालों को कटका रहे हैं, वो पीटीआई वालों को। लेकिन रात की ड्यूटी होती, बस जाग रहे होते तो बेगम होती, आजा मोरे बाल में
तेरा इंतज़ार है, जिया बेकरार है, तो फिर इस तरह करके ही होता है ना। अच्छा जी, एक और आपको सुना देते हैं कि जी, मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि या तो बुशरा बीबी कोई परले दर्जे की गबी आकबत नाअंदेज, या फिर शेर अफजल मरवत और बुशरा बीबी का स्क्रिप्ट लिखने वाला एक ही है। ये जास्मीन अफरीदी, बड़ा ट्रोलिंग हो रही, मैं अच्छी उसमें से आपको बता रहा हूँ जो काम की बात है। मैं भी एग्री करता हूँ कि इन दोनों का पागलपन है, पता नहीं क्या। नुसरत जवेद ने कहा था कि उसने कहा कि ये जो है, ये जो गलती से उससे हो गया है उसका इशारा MBS की तरफ नहीं था, पॉजिटिव उसने दिया। फिर ज़ुबानी भी उसी मालिक के प्रोग्राम में आया था, उसको मुबशर ज़ैदी साहब, सर इट वाज नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं तो लाइव था। वो पागल थी जी बोल रही थी, वो सही कह रही थी, नेगेटिव उसको कर रहा है। इट क्लियरली वाज न्यूट्रल स्टूपिड होता है ना, स्टूपिडिटी। ये जानबूझकर इसने ये चवल मारी है, इसने जानबूझकर बुशरा बीबी ने खच मारी है, तो इसने जानबूझकर ये किया था। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। समुद्रों को देखो, काला और सफेद समुद्र, पानी मिक्स नहीं होता। ये देखो, कोई बता सकता है? हाँ जी, मैं फिर अगली तो फिर दिखाऊंगा क्या फार्मूला यहाँ कि पानी क्यों नहीं मिक्स होता। अब ये देखें आप, इधर ठंडे पानी में चाहे रूह अफ़ज़ा डालें, देर से घुलता जाता है ना, यूं हिलाओ, ये तो हर वक्त हिलता रहता समुद्र। ठीक है जी, गर्म पानी में डालो तो फौरन हल हो जाता। कोई तो है टेक्निकलिटी, कोई तो हमारे में इसमें है, जिसने फिजिक्स पढ़ी हो, जो साइंस पढ़ी हो, वो बताए ज़रा। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये दो समंदर हैं, एक ठंडा एक गर्म।